नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पांडे बंधुओं की पुस्तक को हमने इन प्रश्नों के लिए आधार बनाया है और हम छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हम जयशंकर प्रसाद के प्रश्न कर रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसको कहा जाता है। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। स्मृति यानी याद पर आधारित है ये, और इसे जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत की रचना करी थी, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की ये रचना हिंदी का मेघदूत माना गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना चित्राधार में इसकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। यानी जयशंकर प्रसाद ने जो ब्रज भाषा में कविताएं करी हैं, वो किस में लिखी गई हैं, संकलित है चित्राधार में। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो महाकाव्य है। इसके बारे में विस्तार से जानना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में इससे प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में रखें कि कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। शांत रस है यहाँ पर, और यहाँ दर्शन कौन सा है? समरसतावाद और आनंदवाद। यहाँ पर दर्शन की विचारधाराओं को शामिल किया गया है। मुख्य पात्र यहाँ मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा और कुमार है। मुख्य छंद कौन सा है? तांटक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कामायनी के 15 सर्गों की अगर बात करें तो सबसे पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम सर्ग आनंद है। इसी प्रकार मानव का जीवन भी तो चलता है। चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और उसके बाद जब रहस्य को जान लेते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले देखिए, अगर मन किसका प्रतीक है? मनु का प्रतीक है। या यूं कहें कि पात्र कौन है? मनु किसके प्रतीक है? मन के प्रतीक है। श्रद्धा यहाँ पर हृदय की प्रतीक है। ईड़ा की बात करें तो बुद्धि की प्रतीक है। कुमार यहाँ पर मानव का प्रतीक है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करें, उनका जन्म 1899 में हुआ, मृत्यु 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका महिषादल मेदिनीपुर है। मृत्यु इनकी हुई इलाहाबाद में। पिता राम साहे त्रिपाठी हैं और माता जी मनोहरा देवी हैं। माफ़ी चाहूँगी, जो इनकी पत्नी है वो कौन है? मनोहरा देवी हैं। इनकी पुत्री का नाम सरोज है, जिनको आधार बनाकर जिसकी छोटी ही आयु में मृत्यु हो जाती है। तो सरोज स्मृति इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि सरोज को याद करते हुए उन्होंने लिखी है। निराला की अन्य काव्य कृतियों की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखें, अनामिका है 1923 ईस्वी में, परिमल है 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 है, तुलसीदास इनकी रचना है 1938 ईस्वी, महत्वपूर्ण रचना है। कुकुरमुत्ता बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, 1942 ईस्वी। अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और संध्या काकली 1969 ईस्वी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, प्रसाद और निराला की सारी ही रचनाएं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद निराला के काव्य संसार की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी जो प्रथम संग्रह है वो है अनामिका, और जो अंतिम है वो सांध्य काकिला है। प्रथम कविता की बात करें तो वो जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में लिखी गई। अंतिम कविता की अगर बात करें तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये इनकी अंतिम कविता है। निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताओं की अगर बात करें तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन रचनाओं की अगर बात करें तो इनमें जो रचना है महत्वपूर्ण, सबसे पहले अगर देखें अनामिका में जो संकलित रचनाएं हैं, अनामिका का जो द्वितीय संस्करण है 1938 में आया, और इसमें जो रचनाएं हैं सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में अपनी पुत्री के याद में लिखी हुई ये महत्वपूर्ण रचना है।
इसके बाद सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी राम की शक्ति पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रचना कह सकते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रेखा तोड़ती पत्थर बहुत ही मार्मिक चित्रण है इसमें, गरीब स्त्री का जो पत्थर तोड़ती है, तथा सच है 1935 ईस्वी। किस में संकलित है? अनामिका के द्वितीय संस्करण में। परिमल की अगर बात करें तो परिमल में जो संकलित रचनाएं हैं, अधिवास है, जूही की कली है, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, लेकिन ध्यान रखें किस में संकलित है? परिमल संग्रह में संकलित है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है हिंदी में? निराला जी है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निरालाकृत स्रोत समृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत स्वीकार किया गया है या शोक गीत माना गया है। निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये महाकाव्य का उपजीवीय बांग्ला ग्रंथ है। कृतवास रामायण है, यानी जो राम की शक्ति पूजा है ये किसका? कृतवास रामायण पर आधारित है राम की शक्ति पूजा। निराला की रचना तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। इनके काव्य में जो मुख्य भाव मिलते हैं ओज के, औदात्य के और विद्रोह के भाव मिलते हैं। निराला अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। ये मानते हैं कि निराला जी में अनेक वस्तुओं को स्पर्श करने की जो प्रतिभा होनी चाहिए वो इनके काव्य में देखी जा सकती है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इनके जीवन के बारे में जानना भी ज़रूरी है और ये ध्यान में रखें कि प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो वो कौन है? पंत है। इनका जन्म काल 1900, इनका मृत्यु समय 1977 ईस्वी। जन्म स्थान इनका कोसानी है, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। मृत्यु इनकी कहाँ हुई? इलाहाबाद में। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा, जिसका समय काल क्या है? 1916 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है: छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतश्चेतनावादी काव्य और नव मानवतावादी काव्य। अब छायावादी काव्य में कौन कौन सी कविताएं हैं इनकी? उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। इनको क्रमानुसार आपको पता होना चाहिए, कई बार मिलान के प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। इनका जो प्रगतिवादी काव्य है उसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अंतश्चेतनावादी की अगर बात करें तो स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नव मानवतावादी विचार जहाँ पर देखे जा सकते हैं उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम जो छायावादी रचना है वो कौन सी है? उच्छ्वास है। और अंतिम रचना की अगर बात करें तो वो कौन सी है? गुंजन। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन में, ये इनकी अंतिम काव्य रचना है, नामक महाकाव्य में किसके बारे में चर्चा की है? महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन अगर हम देखें तो चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, कब? 1964 ईस्वी में, और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना के लिए दिया गया। तो ये बात यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रथम रचना इनकी गिरजे का घंटा है, लेकिन इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। क्योंकि पंत जी छायावाद के कवि हैं तो कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, तो वो कौन सी है? उच्छ्वास है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसमें इन्होंने इस तरह से विचार व्यक्त किए हैं कि ये मैनिफेस्टो की तरह नजर आता है जो पल्लव इनकी रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इनके जो नव मानवता वादी विचार है या अंतश्चेतनावादी जो विचार हैं वो किससे प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अब बात करते हैं चौथा जो आधार स्तंभ है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद है। मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद है। उपाधि इनको क्या दी गई?
आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। वीणा पाणी कौन? वीणा को ग्रहण करने वाली सरस्वती। महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन सी है? निहार है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। किस में किया गया है? यामा में। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सप्तपर्णा, जो इनकी रचना है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका में निहार की भूमिका कब लिखी? 1930 ईस्वी में लिखी है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। यानी जिस प्रतीक का सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है अपनी कविताओं में वो कौन सा है? दीपक और बादल। दीपक और बादल को प्रतीक बनाकर अपने मन के भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। छायावाद के अन्य कवियों की अगर बात करें तो उदय शंकर भट्ट है, जिनका समय काल 1898 से 1966 ईस्वी माना गया है। इनकी रचनाएं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मोहनलाल मेहता वियोगी की अगर बात करें तो 1899 से 1990 इनका जीवन काल है। निर्माल्य 1926 ईस्वी, एक तारा और कल्पना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र की अगर बात करें तो 1903 इनका जन्म है। अंतर जगत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। 1905 से लेकर 1990 तक का इनका जीवन काल है। रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अनुभूति और अंतर्ध्वनि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनकी अगर बात करें, इनका गोपाल सिंह नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। 1913 से 1963 ईस्वी तक पंछी और रागिनी, उमंग इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केदारनाथ मिश्र की अगर बात करें तो 1907 से 1984 ईस्वी समय काल है। चिरस्पर्श और सेतुबंध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आरसी प्रसाद सिंह 1911 समय काल, कलापी और संचयता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।